तो जैसा कि आपको बताया था कि जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं और जीडीपी आपको बता दूं कि हमारा 4% पे आ गया है, जो कि वर्ल्ड में हम सबसे रिकॉर्ड स्तर पर रहे हैं। और ये चीज़ मैं बता दूं कि आपको मैंने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे मार्केट पर कोई भी असर पड़े। और लिहाजा क्या है कि वो कुछ आंकड़े, कुछ चीज़ें ऐसी रिलीज करेंगी इस समय की जिससे मार्केट का सेंटिमेंट बना रहे। नंबर वन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि 2014 और 2019 दोनों को आप उठा करके देख लीजिए। जब इलेक्शन का टाइम आया था तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय मार्केट तकरीबन 7% तक अप गई थी। तो मार्च की जो रैली है, प्री बजट की प्री इलेक्शन की जो रैली है ना, ये कायम रहेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसमें हो सकता है अगर 2024 और 2019 के इतिहास की पुनरावृत्ति होती है तो मार्केट आपकी 6%, 7%, 8% तक चढ़ भी सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और दोनों संभावनाएं हमने व्यक्त किया था कि अगर नीचे की तरफ चोट पड़ रही है, नीचे जाएगी मार्केट, तो हम क्या करेंगे, खरीदारी का आनंद लेंगे। अगर ऊपर जाएगी तो गिनती देखेंगे। आप लोगों को याद होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी ऐसे समय पर जब मान लिया कल की डेट में या कई ट्रेडिंग सेशन से क्या हो रहा था कि मार्केट आपकी डाउन जा रही थी, उसके बाद में आज के समय जो रैली उठी है उस पर एक आदमी के अंदर क्या आ जाती है, फीलिंग आ जाती है, जिसको कहा जाता है फोमो। आज का जो टॉपिक है, आप लोग फोमो में ना आए, एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, वो बताना है कि फोमो से आपने कैसे बनना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दे दूं ये जरूरी सूचना, जो कि आपकी है, कल भी मार्केट आपकी ओपन रहेगी, कल भी ट्रेडिंग होगी। और ये दूसरी बार हो रहा है जिसको कि सेबी गवर्न करके करवा रही है। किसके रिगार्डिंग करवा रही है, आपको मैं बताऊं कि हमेशा आज के टाइम पर रेगुलेटरी जो है ना, अभी हमने सवेरे ही एएमसी के रिगार्डिंग ये किया था कि वो ट्रस्ट होती हैं। सेबी अभी सारे ट्रस्टों को बोल रही है ट्रस्ट के जैसा ही काम करो। तो वहां पर एक साइट हो रही है, 2 मार्च सैटरडे को भी मार्केट ओपन हो रही। क्यों? डिजास्टर रिकवरी साइट। डिजास्टर रिकवरी साइट इसलिए टेस्ट करी जा रही है कि मान लिया बाय द वे, अगर जो उनका मेन कंप्यूटर है, जो उनका मेन सर्वर है, अगर उसमें किसी कारण से डाटा में क्रंच आ जाता है या उनका सर्वर बैठ जाता है, तो क्या वो दोबारा किसी अल्टरनेट के लिए तैयार हैं, उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो उसके दिन, जैसे मान लिया मेन डेज में जब जिस दिन ट्रेडिंग हो रही है, उसके अलावे डेज में उस वाले सर्वर की टेस्टिंग चल रही है, कि ताकि अगर कोई ऐसा क्रैश की संभावना आती है, डाटा क्रैश होते हैं, तो हम उसके बाद में उस डिजास्टर से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कल की डेट में भी आपकी ट्रेडिंग होगी, लेकिन सौदा जो भी सेटलमेंट है, चाहे आज वाला है चाहे कल वाला है, इसका भाव आपको, इसका दाम कब मिलेगा, मंडे को ही मिलेगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, बट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपने करना क्या है, करना आपने यही है जो कि हमने बताया था। देखो दोस्तों, पुराने जमाने में क्या होता था ना, फोमो से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं। पुराने जमाने में जो हमारी जो छोटी छोटी कहानियां है ना, उन कहानियों से हमें बहुत ही नैतिक शिक्षा मिलती है, अगर हम उसको देखें तो। अब जब एज हो गई है तो उस समय की, उस एज की दादा दादी की जो कहानियां होती थी ना, वो अब समझ में आती है। वो ऐसा क्यों बताते थे, वो ऐसा दांव पेच हमें क्यों बताते थे, क्यों सिखाते थे। मैं आपको बताता हूं कि उस समय जो है ना, जब हमने अपनी दादी की या उनके यहाँ, अपनी मौसी के यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, तो बहुत सारी कहानियां सुनाई गई थी। उन कहानियों में होता था, असरफी के बारे में सुनते थे, लाल के बारे में सुनते थे, गिन्नी के बारे में सुनते थे। और जब वो लोग सौदा करने के लिए जाते थे ना, तो वो कभी भी उस चीज को अपने दिखाते नहीं थे कि उनके पास कितनी असरफी है, उनके पास कितनी गिन्नी है, उनके पास कितने लाल हैं। वो खाली उसको क्या करते थे, अपना छुपा करके रखेंगे। पहले सौदे के भाव को तय करेंगे, भाव को तय होने के बाद में जब उनको वो सौदा पट जाता था ना, फिर वो उसका रेट लगाते थे, बढ़ चढ़ के ये करके। तो आज के टाइम पर भी अभी आप देखिए कि आपका कई सारे सेक्टर, एनर्जी के सेक्टर, आपके ऑटो के सेक्टर, आपके कई सारे सेक्टर देखो आज की डेट में कैसे चढ़े हैं। मिड कैप आपका काफी दिनों से अपना पिट रहा था, वो आज की डेट में देखो। तो इस समय क्या होता है कि जैसे आपका जब सौदा दिख जाता है ना, उस समय आपने क्या करना है, उस समय आपने जब आगे की तरफ मार्केट जा रही है तो भी अब गिरावट में ही नहीं परचेज करना है, गिरावट में ही लमसम नहीं करना। सपोज करो आज की डेट की जो रैली आ गई ना, तो कई दिनों से मिड कैप की पिटाई हुई है, तो जिनके पास मिड कैप है वो आज की डेट में क्या कर सकते हो, थोड़ा सा उस पर चंक एलोकेट कर दे, जो कर सकते हो। ये नहीं करना चाहिए कि हाँ एकदम से गिर ही रहा है तभी आप करो। तो उस समय क्या होता है कि जब भाव आपका पट गया है, सौदा आपका पट गया है, उस समय आप क्या करो, आपका यहां से क्या हो गया,
एक बार फिर बाउंस बैक यहाँ से ले रही है। बाउंस बैक जहां से ले रही है, मैंने आपको यही बताया था ना कि जब वहां से क्या करेगी, उस सपोर्ट से जब रिवर्ट होती है तो आप समझ लो कि वहां पर क्या है, एक सपोर्ट है। लोग वहां पर भर भर के पैसा लगा रहे हैं। तो आज लोअर लेवल से क्या हुई है, खरीदारी हो गई है। खरीदारी हो गई। कल के शनिवार के दिन अगर आपको मौका मिलता है तो मिड कैप में आप आराम से थोड़ा बहुत चंक अपना लगा सकते हो, या जो भी आपको आपके उसमें अपना दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहला। दूसरा क्या है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो कभी भी आप ये समझिएगा कि अपने गुदड़ी के जो आपकी एसआरपी है, गिन्नी है, लाल है, जो भी आपके पास पैसा है, उसको आपने क्या करना है, संभाल के रखना है। ये 7% जाए, 10% जाए, ये प्री इलेक्शन की रैली है, ये जाएगी। ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जो कि ट्रेडर्स हैं। ये ट्रेडर्स का और मार्केट का सेंटीमेंट को बनाए रखने के लिए सारी चालें चली जाएंगी। ये मार्केट कहीं पर भी नहीं भाग जाएगी। और फोमो का फुल फॉर्म आपको पता है, फोमो का फुल फॉर्म है आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आपने नहीं आना है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि आज की मार्केट ने क्या क्या चेंज लिया है। सेंसेक्स आपका ऑल टाइम हाई टच किया है, न्यू हाई बनाया है, जिसमें आपका 73,678 पॉइंट, 1,115 पॉइंट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय हो गया था, क्योंकि मैं जो 3:30 से कुछ पहले कर रहा था कि ताकि ये रात में आपको पब्लिश हो जाए। निफ्टी ने भी आपका आज ऑल टाइम हाई बनाया है, 22,327 पॉइंट पे गया है। हाँ, मेरे एक व्यूअर बड़े मासूम से हैं, सेंट पॉल जी, उन्होंने 2 चीजें करी थी। बोला अंकल क्या 25,000 पे निफ्टी जाएगा? अरे भाई डेफिनेट है, 25,000 पे जाना ही जाना है। आप मासूम से सवाल कर देते हो तो उसका जवाब बड़ा छोटा सा रहता है, इसलिए मैं उसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। और 25,000 क्या और भी आगे जाएगी, बट वही है, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम आप दोगे तो कोई भी सवाल नहीं है कि आगे ना जाए, बट वही है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फोमो, फर्ड, इससे सबसे दूर रहना है। तो फोमो में आने का मतलब होगा कि आप जल्दीबाजी कर दोगे। जल्दीबाजी कभी भी नहीं कर देना है। आप लॉन्ग टर्म के, हम कोई ट्रेडर्स नहीं है, वी आर इन्वेस्टर्स। तो हम इन्वेस्टर्स हैं तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। मार्केट में लगा रहे हैं मतलब बिजनेस में लगा रहे हैं। बिजनेस में लगा रहे हैं, जब हमें ग्रोथ दिखाई देगा तभी उसके बाद में हम करेंगे। ये नहीं कि हाँ चलो ठीक है। अच्छा, अगला फिर देख लेते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में कमाल की जो है, जब ये क्लोजिंग के टाइम पर तकरीबन 1,000 से ऊपर चढ़ गया था, लेकिन उस समय जब मैं बना रहा था 47,118, 46,218 पर ओपन हुआ था और 47,118 इसने हाई बनाया था। करीबन 1,000 से ऊपर पॉइंट आज आपका निफ्टी बैंक ने बाउंस बैक करा है। आईटी आपका लाल में रहा है आज, कोई वो नहीं किया है, खास कमाल नहीं किया है। एंड आपका स्मॉल कैप भी 308 पॉइंट चढ़ा है। तो 2-4 दिन टूटने के बाद में 308 पॉइंट चढ़ा। वही है, मिड कैप और स्मॉल कैप के भी थोड़ी सी क्या है, उस टाइप की ग्रोथ नहीं होगी। और यही टाइम है कि थोड़ा थोड़ा करके हमें जैसे जैसे पैसा आता लगाता जाता है। ये नहीं कि आप सारी जरूरतों को रोक करके, मन को मार करके सारा पैसा कभी मार्केट में नहीं लगाना है। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया हुआ वही पैसा लगाना है जो कि आप लॉन्ग टेन्योर तक उसको देख सकते हो। आपको हमने ये भी बताया है कि 10 साल तक आप क्या कर सकते हो। 10 साल के बाद में आपके पैसे के मतलब जो है लॉस होने के चांसेस कितने हो जाते हैं, 0% हो जाते हैं। तो कम से कम 10 साल का नजरिया लेकर के चलो यार, तभी आप उस पैसे को, उस एसआईपी को भी उसको आप जाने दो। अगर आपको उतना नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर उसके बाद में आपको तभी, जब 10 साल से 1 डिकेड के बाद में फिर जब आप बोलोगे ना, फिर आप बोलना भैया यार मजा आ गया, अगर 1 डिकेड के बाद में वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी आपका ये मार्केट का हाल बता दिया, आपको फोमो में नहीं आना है बता दिया। 7% तक अगर 2014 और 19 को पुनरावृत्ति होती है तो पक्का वहां तक जाएगी। 7 या 10% मान करके चलिए कि आगे मार्केट जाएगी, बट आपने अभी निकालना तो है नहीं, फिर डाउन में आनी है। फिर इतनी जल्दीबाजी हमने नहीं करनी।